हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रावा है। रावा का मतलब हुआ ना कि रावादार ठोस, ठीक है। तो किस प्रकार का रावादार ठोस है, किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। तो याद रखिएगा क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार का होता है ना। एक होता है धात्विक, आयनिक, आणविक, और इसको बोलते हैं एक चौथा को बोलते हैं सहसंयोजक ठोस। इसका एक नाम और है नेटवर्क ठोस। कौन ठोस, नेटवर्क ठोस। तो नेटवर्क ठोस को इसी सहसंयोजक ठोस बोलते हैं। तो इसमें सहसंयोजक ठोस में जानते हैं हीरा ग्रेफाइट आता है, हीरा, और यहाँ पे हीरा तो लिखा है ये, और ग्रेफाइट आता है, ठीक है, ग्रेफाइट आता है। तो किस में आता है, सहसंयोजक ठोस में हीरा ग्रेफाइट भाग लेता है। और इसमें इसका एक नियम है कि काफ़ी मजबूत होगा, अब विद्युत का कुचालक होगा, कुचालक, हाँ कुचालक होगा, लेकिन ग्रेफाइट अब बाद में चला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हीरा किस प्रकार का ठोस हो जाएगा, तो सहसंयोजक ठोस हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि NaCl रावा की संरचना होती है। तो याद रखिएगा NaCl की रावा की संरचना होती है फलक केंद्रित घनाकार, ठीक है, घनाकार। आपको याद होगा कि फलक केंद्रित है ना, इसमें फलक केंद्रित घनाकार होता है। इसका त्रिज्या NaCl की त्रिज्या, त्रिज्या का अनुपात 0.414 से लेकर के यहाँ से शुरू होगा और ख़त्म कहाँ होगा, तो 0.732 से थोड़ा सा पहले होगा। ये वाला रहेगा ना तो ये घनाकार में हो जाएगा, ठीक है, ये घनाकार में हो जाएगा। आज इसका परमाणु त्रिज्या का अनुपात 1 रहेगा ना, वो एकदम आदर्श ठोस रहता है, आदर्श ठोस, ये कहने लायक रहता है, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोला कि निम्नलिखित में से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NaCl की रचना होती है तो फलक केंद्रित घनाकार, फलक केंद्रित घनाकार। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन रावाहीन ठोस है। रावाहीन, रावाहीन का मतलब क्या हुआ, रावाहीन बोला है, रावा से हीन मतलब कि क्रिस्टलीय नहीं है, अक्रिस्टलीय बात कर रहा। तो याद रखिएगा कांच हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है, कांच हो जाएगा, रबर हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, कांच रबर, ठीक है, ये अक्रिस्टलीय ठोस है। और पॉलीथीन वगैरह भी हो जाता है, ऑप्शन में दे देगा, ठीक ना। तो मतलब कि हो जाएगा मतलब कि क्रिस्टलीय ठोस। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना एक क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या होती है। याद रखिएगा बेब्रस ज्वाला की संख्या 14 होता है, बेब्रस ज्वाला की संख्या 14 होता है, लेकिन क्रिस्टल क्रिस्टल तंत्र पूछेगा ना तो 7 ऑप्शन मारिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। याद कुछ कुछ करिएगा, नहीं तो आप रीड कीजिएगा एनसीईआरटी बुक को, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पूरा निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक ठोस है, कौन सा सहसंयोजक, फिर से उठा करके बिग देना। नेटवर्क ठोस को सहसंयोजक बोलते हैं। यार तो हीरा तो आपकी तो आया था उधर ना, अब भुकाता है, जब सवाल रिपीट होता है ना तो बहुत भुकाता है। तो आप लोग भी समझदार हैं तो समझते रहिएगा, और नहीं तो फिर उठा उठा के तो बिगना है ही है ना। आपको नहीं बिगना है, आपको क्यों बिगा, आपको कौन बिगेगा। पूरा अष्टफलकीय रिक्ति में कितने गोलों से घिरा होता है। याद रखिएगा चतुष्फलकीय 4 गोला से घिरा रहेगा, चतुष्फलकीय 4 गोला से, और अष्टफलकीय 6 गोला से। हाँ तो कहीं 6, षष्ठफलकीय होता ही नहीं है, षष्ठफलकीय कुछ रिक्तियाँ होता ही नहीं, 2 गो रिक्तिय होता है, एगो चतुष्फलकीय रिक्ति, एगो अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति हो जाएगा ना, उसमें 6 गोला से घिरा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 गोला से, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, बोला कि किसी धातु की षष्ठ भुजीय सीमित पैकिंग संरचना समन्वय संख्या होती है। अरे यार षष्ठ बोल रहा है ना, षष्ठ भुजीय ना, तो यहाँ पे देखिए ना सीमित पैकिंग बोल रहा है, यानी कि HCP हेक्सोगोनल क्लोज पैकिंग में 12 हो जाएगा, एकदम डायरेक्ट याद कीजिएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। SCP नहीं आया आंख मूंद करके 12, SCP आया आंख मूंद करके 12, ठीक है। अगला देखिएगा सवाल नंबर, ओहो, अब यहाँ से देखिएगा सवाल, आप बोल रहा है ना कि बेरावादार ठोस का उदाहरण है, बेरावादार। अब फिर पटक देगा, और बेरावादार मैंने आ क्रिस्टलीय, यार आ क्रिस्टलीय रबर हो जाएगा, और का रबर और कांच, रबर और कांच। फिर बोला निम्नलिखित में से कौन आ क्रिस्टलीय ठोस है, तो रबर और कांच हो जाएगा, और का दोनों तो सेम ही सवाल है, खाली यहाँ पे आ क्रिस्टलीय दे दिया है, यहाँ पे बेरावादार दे दिया है। तो इसमें रबर हो जाएगा, इसमें कांच हो जाएगा, ठीक है। नाम में काम नहीं रखा हुआ था, ठीक ना। अगला देखिएगा, बोल रहा है ना कि HCP का से परमाणु की संख्या, देखिए परमाणु की संख्या बोलेगा तो 6 हो जाएगा, और CN संख्या बोलेगा तब 12 होगा। अलबलाइए काम, आप लोग अलबलाते हैं ज़्यादा। हाँ यार आप लोग को लगेगा कि गलत है, नहीं बिल्कुल गलत नहीं है, आप लोगों को गलत लग रहा है, लेकिन ना CN संख्या बोलेगा ना SCP में तब होता है 12, ठीक है। और परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बोला रवादार ठोस है, चला के तुरिया गया रवादार, रवादार हीरा हो जाएगा, रवादार, ठीक है, क्या हो जाएगा, हीरा। तो कहेगा हीरा तो सहसंयोजक ठोस है, तो हाँ यार शाही संयोजक ठोस है मानता हूँ, लेकिन सहसंयोजक किसका भाग है, तो रवादार ठोस का ना यार, हाँ। अगला सवाल देखिएगा, बोला एक धातु का रावाकरण,
एक धातु का रवाकरण, मतलब कि रवादार ठोस हो गया है। रवाकरण मतलब रवादार ठोस है। हेक्सोगोनल क्लोज पैकिंग है यार, ये एसटीपी है, तो संरचना में होता है। तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या आपकी बता रहे थे, जब परमाणु की संख्या एसटीपी में तो 6 और कोऑर्डिनेशन संख्या तो सीधा सीधी 12। कोई रोक टोक नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम याद कीजिएगा, एकदम समझते जाइएगा। एसटीपी में बोल दिया परमाणु की संख्या 6, परमाणु की संख्या 6, परमाणु की संख्या 6, अब बोल देगा कोऑर्डिनेशन संख्या तो 12, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर पिटाई के चाल कह रहे हैं और का। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय बायड और अष्टफलकीय बायड में बायड होता है। याद रखिएगा, चतुष्फलकीय बायड का मतलब होता है चार चतुर्फलकीय रिक्तियाँ, और अष्टफलकीय बायड मतलब बायड का मतलब रिक्तियाँ होता है यार। तो एससीपी और सीसीपी हो जाएगा, एससीपी और सीसीपी, एससीपी और सीसीपी, और सीसीपी को ही कहते हैं एफसीसी, एफसीसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद कीजिएगा ना यार कि चतुष्फलकीय बायड किस में पाया जाएगा, एससीपी में, और अष्टफलकीय बायड सीसीपी में हो गया, और कुछ करना थोड़ी है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना कि पांचवा तो हो ही गया ना था, हाँ छठो हो गया था यार, बेकार उधर बता दिए थे, इधर बताना तो चाहिए था। तो इसका एससीपी और सीसीपी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन बेरावदार ठोस है, बेरावदार, रावदार नहीं है, बेरावदार है। आ क्रिस्टलीय भैया जी, बउआ जी, आ क्रिस्टलीय, तो आ क्रिस्टलीय मतलब, अरे कांचवा, अच्छा गिलास कौची, गिलास मनु की कौची हो रहे हैं, क्वार्ट यार, गिलास मनु क्वार्ट, गिलास यार, गिलास यार, गिलासवा कांचे का नहीं रहता कि सोना उना के भी रहता है, हाँ रहता होगा नहीं, लेकिन आप लोग के पास थोड़ी रहता है, लेकिन नहीं रहता है, लेकिन रहता भी होगा। लेकिन चलो ठीक है, मिला जुला के मैं क्वार्ट गिलास हो जाएगा। ठीक है, SiO2। ठीक है, और बाकी सैब हो जाएगा कि जितना भी इसमें दिया सैब हो जाएगा कि रवादार ठोस हो जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस होगा। लेकिन गिलास कौन है, क्वार्ट गिलास कौन सा ठोस है यार, आ क्रिस्टलीय हो जाएगा यार, बाढ़ भूख आते हैं यार। घनाकार क्रिस्टल में बेब्रस जालक की संख्या, याद रखिएगा, बेब्रस जालक की कुल संख्या होती है 14 गो, बेब्रस जालक की कुल संख्या 14 गो, लेकिन बोला घनाकार में हमको चाहिए तो 3 गो हो जाएगा। घनाकार में कितना होता है, 3 गो, 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 जैसे आपको याद करना कर देना, घनाकार में कितना होता है 3 गो। अरे ऐसे रखिएगा कि घन में 3 गो होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। ठीक है, तो ऐसे करके याद कीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी, ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए 3 3 3, 1 2 3, 1 2 3, घनाकार में 1 2 3। अब अगला सवाल देखिएगा, ये बोल रहा है ना कि बीबीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत, याद रखिएगा, बोलिए कि तो एससी, एससी मैंने सिंपल क्यूबिक सिंपल क्लोज पैकिंग में 52% के प्रतिशत, 52.38% भरा रहता है। तो बताइए, तो 100 में इतना भरा है तो खाली कितना रहेगा, तो लगभग 47 रहेगा। और कहाँ यार, 52 ये वाला है ना, तो 47.6 रहेगा लगभग में। ठीक है, और ए बीबीसी में, कोचिंग में हुआ बीबीसी में 68% खाली रहता है, नहीं भरा रहता है। तो खाली कितना रहेगा, 32%। और एफसीसी में 74% भरा रहता है, और एफएफसी को सीसीपी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कितना भरा रहेगा, 74%, तो खाली कितना रहेगा, 26%। आप सब तो लिखिए दिए, देख लीजिए कुछ बुरा। बीबीसी में मुक्त खाली जगह बोला, बीबीसी में 32 जगह खाली जगह। ठीक है, ध्यान में रखिएगा तो हुई, जगह नहीं रखिएगा तो कैसे होगा, ध्यान ही नहीं रखिएगा तो हो जाएगा कैसे, ऐसी थोड़ी ही हो जाता है, और रूम टाइम लगता है ना। चलो ठीक है, 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड, हाँ सोडियम ऑक्साइड, इसको याद में रखना, चोट्टा को सारा भूल जाओगे तुम लोग। Na2, इसका जो होता है ना, कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन संख्या 4 होता है, और इसमें जो चतुष्फलकीय बायड पाया जाता है। ठीक है, इसको आपको हल्का सा ही सही, लेकिन ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा यार, ना तो नहीं काम चलेगा यार। ठीक ना, हाँ यार कैसे काम चलेगा, इसके परमाणु त्रिज्या होता है 0.255 से लेकर के यहाँ से शुरू होगा, और ख़त्म कहाँ कहाँ से होगा, तो 0.414 से पहले ही ख़त्म होगा। ठीक है, चतुष्फलकीय के लिए एक कंडीशन होता है यार। आइए देखिए ना, अब हम लोग आप ये वाला सवाल कुछ नहीं पूछता, लेकिन फिर भी देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। CCl में हाँ इसमें घनाकार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घनाकार में CS का समन्वय संख्या 8 होता है, बिल्कुल सही है, समन्वय संख्या कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
CaCl में क्रिस्टल Cl का आयन BBC में प्रकार का सीमित पैकिंग रखता है। हाँ BBC ही रखता है। BBC देखिए आप लोग के नहीं समझ में आएगा कि कौची एल बल बकवारा। BBC मतलब सेंटर में एगो परमाणु रहेगा, ठीक है, आ सेंटर में रहेगा तो सेंटर के 4 परमाणु ऊपर, 4 परमाणु और नीचे, तो के गो हो गया आप ही बताइए तो। सेंटर में एगो है 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, तो के गो हो जाएगा, 8 गो हो जाएगा और का। तो वही चलते 8 गो यहाँ हो गया है, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, कथन एक कथन दो की सही व्याख्या करता है। आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर ये वाला सवाल आएगा ना तो हम लोग की आइलकोस वाला गलती कर दीजिएगा। इधर तो आपको पता है कि दोनों सही है, लेकिन कथन एक कथन दो की सही व्याख्या करता है, ये नहीं समझ में आता। सही में नहीं समझ में आता होगा, सही में नहीं आता होगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पूछ भी नहीं करता है, बिहार बोर्ड जानता नहीं है। अगला सवाल देखिएगा, बोला है ना कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में से कितने गुणों से होता है। अष्टफलक अभी तो उठा करके पटक देंगे। अष्टफलक 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 सेंटर में रहेगा 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोला कि एक न सॉरी यार, एक अष्टफलक रिक्तियाँ तो 6 गो हो जाएगा, ठीक है। अभी उसको थोड़ा सा पहले बोले थे कि 4 रहेगा तो 4 फलक से घिरा रहेगा, अगर 8 रहेगा तो 6 गो से घिरा रहेगा, और घनाकारीय रहेगा तो 8 गो हो जाएगा, ठीक है। मतलब दो कम से जाता है, 4 के 4 और अष्टफलकीय के 6 और घनाकार के 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। बोला कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ तो 6 गो से घिरा रहेगा, 6 गो गोला से घिरा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत रहेगा तो बोलिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, बोला कि जब रवा रवा मतलब क्रिस्टलीय ठोस को, जब रवा में इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान पर पकड़ लिया जाता है, यार पकड़ लिया गया, समझे ना, पकड़ लिया गया, तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है। एफ सेंटर, कौन सेंटर, एफ सेंटर। बरिया में पकड़िए लिया है तो कौन सा सेंटर होगा, एफ के सेंटर में जाके गिरेगा, हाँ एफ सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कैसू करके कुछ भी यार समझिएगा हल्का हल्का। निम्नलिखित में से ओ वाह अगला देखिएगा, बोला है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबक तत्व को दर्शाता है। याद रखिएगा, तीनों को तो दर्शा ही सकता है यार। लौह चुंबक बोलेगा ना तो बोले लोहा, लोहा मतलब ये भी यार, लोहा कोबाल्ट निकेल, लोहा कोबाल्ट निकेल, ये 3 गो लोहा को मतलब कि लौह चुंबकियों को दर्शाता है। और एक ऑक्साइड में आ जाएगा स्पेशल है CrO2 CrO2 इसको याद कर लेना यार। लौह चुंबक तीनों को दर्शावे करेगा, एगो CrO2 और Fe और कोबाल्ट और इसके बाद निकेल, ये नहीं निकेल। इसमें से CrO2 मिल गया, और का CrO2 और खोजने नहीं है ज़्यादा, याद रहेगा तो याद रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, और का उसमें कौन सा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के दोष में के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी आती है। शॉर्ट की दोष, कौन सा शॉर्ट की, देखिए शॉर्ट की दोष में कहता है मारता है शॉर्ट मारेगा, गेंदा फील्ड से बाहर चल जाएगा, तो बाहर चल जाएगा तो द्रव्यमान कम जाएगा, तो द्रव्यमान कमेगा तो आयतन कम जाएगा, ठीक है। तो घनत्व कमेगा, घनत्व कमेगा तो कम गया, और का उसमें कौन सा। तो ये सारा शॉर्ट की है तो ना, ये घने में से जालाकेबे को छोड़ करके भाग जाता है, दूर भाग जाता है, तो भागता है तो इसका घनत्व कम जाता है। अब फ्रेंकल में है ना कि नहीं भागता नहीं है, मारता है ना, तब बगल वाला पड़ोसियन चल देता है, तब पड़ोसियन जाएगा तो गाँव के जनसंख्या कमेगा, नहीं जा कमेगा, ऐसा वाला गाँव छोड़ देता है, मतलब कुछ भी यार समझिए ना। तो शॉर्ट के दोष में क्या होगा, शॉर्ट के दोष में परमाणु के घनत्व कमेगा, लेकिन फ्रेंकल दोष में परमाणु का घनत्व बिल्कुल नहीं कमेगा। लेकिन हाँ इसमें भागता था साथे भागता है, एगो ऋण आयन भागेगा, एगो धन आयन भागेगा। आप लोग समझदार हैं। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा फेरोचुंबकीय पदार्थ है। फेरोचुंबकीय तो फेरोचुंबकीय Fe3 और 4 हो जाएगा, जिसमें जेड एन और कुछ करके दे दिया, जेड एन ऐसे दे दिया, Al2O3, मतलब कि कुछ ऐसा पदार्थ दे देगा ना कि उसमें वो है 2 है 3 है, तो ये फेरोचुंबकीय में आ जाएगा, ठीक है। Al2O3 इसका भी उदाहरण हो जाएगा फेरोचुंबकीय का, ठीक है। तो छोड़िए ना, उतना छोड़िए ना यार, ऑप्शन नंबर बी याद कर लिए ना, आएगा ये वाला याद कीजिएगा Al2O3, ठीक है। तो आप तो शायद नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कभी और, तब तक के लिए जय हिंद।